हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रेविटी। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक नई प्रॉब्लम अवेंजर सीरीज में। और लास्ट क्लास में एक प्रॉब्लम के साथ मैं आपको जो है छोड़ गया था। वो प्रॉब्लम थी एमओटी की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पे बेस्ड। जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स का लीनियर कॉम्बिनेशन होता है तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं उसमें बॉन्डिंग किस तरीके से बनता है, एंटी बॉन्डिंग, नोडल प्लेन, जिरेड, अनजिरेड, कुछ उनके मिक्स पे ये प्रॉब्लम बेस्ड थी। अगेन ये प्रॉब्लम भी मल्टीपल करेक्ट जो है यहाँ पे आंसर्स हो सकते हैं। तो आप में से कुछ लोगों ने जो है यहाँ पे कमेंट्स में आंसर्स भी दिए हैं, तो जरूर चेक करें सही आंसर क्या है, क्या आपने जो है सही आंसर निकाले हैं या नहीं निकाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। कंसिडरिंग x एज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, अगर x इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है यानी कि x के अलोंग जो है ऑर्बिटल्स आ रहे हैं तो क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। सही बातें कौन कौन सी हैं? चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है बेटा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड बाय आउट ऑफ फेज ओवरलैपिंग। अच्छा एक बात समझते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि भाई मॉलिक्यूल्स जो हैं, मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में रहते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स में नहीं रहते हैं। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने कहा था कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स की क्या है, वहां पे ओवरलैपिंग होगी और नए ऑर्बिटल्स बनेंगे जिनको बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अगर मान लीजिए दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं तो एक बॉन्डिंग बनेगा और एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। उसी पे बेस्ड ये प्रॉब्लम है। तो पहला ऑप्शन है बेटा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड बाय आउट ऑफ फेज ओवरलैपिंग ऑफ dxy ऑर्बिटल। अच्छा यहाँ पे दो तीन बातें नोट करने वाली हैं। पहली बात तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात कर रहा है, आउट ऑफ फेज यानी सेम फेज नहीं है, डिफरेंट फेज है उनका। dxy की ओवरलैपिंग है, x एक्सिस के अलोंग है और बोला गया है इट विल हैव 3 नोडल प्लेन्स। क्या ऐसा है? चलिए चेक करते हैं कैसे करेंगे। तो हम मान ले रहे हैं कि ये है बेटा x एक्सिस और ये है हमारे पास y एक्सिस और ये बाहर की तरफ z एक्सिस। ठीक है, हमें बोला गया है dxy। तो dxy कैसा होगा, ये रही हमारे पास x y और x y के बीचों बीच ये रही एक dxy। एक और dxy है हमारे पास, dxy ओवरलैप कर रहे हैं अलोंग x एक्सिस। तो ये dxy बेटा x एक्सिस के अलोंग आ रहे हैं। ओवरलैप कैसा है, आउट ऑफ फेज। मतलब अगर आप ये प्लस प्लस, एक और बात कई बच्चे गलती कर देते हैं, डी ऑर्बिटल में अपोजिट लोब्स जो है वो सेम साइन की होती हैं। तो प्लस प्लस लिख लो चाहे माइनस माइनस लिख लो, बट ऐसा मत कर देना ये प्लस और ये माइनस, तो ये हो जाएगी माइनस माइनस। अब क्योंकि हमें आउट ऑफ फेज चाहिए, यानी कि अगर यहां प्लस है तो यहां क्या होना चाहिए, माइनस, और अगर ये माइनस है तो अपोजिट भी क्या रहेगी बेटा, माइनस। प्लस प्लस, ठीक बात है, हाँ जी बिल्कुल ठीक। इसके बाद क्या करना है हमें, जब ये ओवरलैप करेंगे तो आउट ऑफ फेज है तो कैसा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, एंटी बॉन्डिंग बनेगा। आउट ऑफ फेज है, सेम फेज नहीं है। तो आउट ऑफ फेज में कैसा डायग्राम बनेगा बेटा, ये प्लस माइनस डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग यहां पे है, यानी कि कुछ ऐसा बन जाएगा। बिटवीन द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, बिकॉज ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन है, आउट ऑफ फेज है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी और यहाँ पे भी कम हो जाएगी बिटवीन द न्यूक्लियस। और ये वाले लोब्स जो हैं इनको बड़े सा कर दीजिए, इनको आप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियस के बाहर बढ़ा दीजिए। तो इसको लिख दीजिए प्लस माइनस, ऐसा कुछ बनेगा। सवाल था इसके पास 3 नोडल प्लेन होंगे, क्या 3 है, चेक कर लिया जाए। जी हाँ बिल्कुल चेक कर लिया जाए। नोडल प्लेन, तो नोडल प्लेन मतलब ऐसे प्लेन्स जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0 है। कौन कौन से प्लेन है ऐसे बेटा, एक तो रहा सर ये प्लेन, एक रहा ये प्लेन, एक रहा ये प्लेन और एक रहा ये प्लेन। कितने प्लेन है, 4, 3 नहीं है, कितने हैं, 4 हैं। देखिए बात समझनी पड़ेगी हमें। अगर मान लीजिए आपको ये नहीं पता है, कि आपको पता ही नहीं सर ये ओवरलैप ही कैसे हो रहा है, तो एक छोटी सी बात आपको मैं समझा दूंगा। अगर मान लीजिए इन केस आपको नहीं पता है तो पहले एक बार फटाफट देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए
s ऑर्बिटल और s ऑर्बिटल अगर सेम फेज में आ रहे हैं, अब s तो किसी भी एक्सिस के अलोंग आए, s तो सिग्मा ही बनाते हैं। अच्छा जी, तो यहां पे क्या हो जाएगा बेटा, यहां पे क्योंकि दोनों सेम फेज के हैं तो हमारे पास न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगी। अगर यहीं पे केस हो जाता एक प्लस एक माइनस, अपोजिट साइंस हैं, मतलब आउट ऑफ फेज ओवरलैपिंग है, डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग है, तो यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, बॉन्डिंग नहीं बनेगा। यानी एक ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस। न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर गई है, एक नोडल प्लेन मिल जाएगा। केस में नोडल प्लेन है नहीं है। और एक और सिंपल सा फंडा अगर आपको नहीं पता है, जब भी आप बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएं, ध्यान से सुनना, जब भी आप बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएं, जैसे पहले वाले केस में प्लस प्लस बॉन्डिंग बनेगा, सिग्मा बनेगा, हाँ हमें पता है, बट सिग्मा का भी बॉन्डिंग है और ये सिग्मा का एंटी बॉन्डिंग है। तो s ऑर्बिटल में कितने नोडल प्लेन होते हैं? सर s में तो नोडल प्लेन होता ही नहीं है, क्योंकि उसमें तो हर तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहती है, तो ऐसा कोई एंगल आप ढूंढ ही नहीं पाएंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 है। तो ना इसमें है कोई नोडल प्लेन, ना इसमें है, और बॉन्डिंग में नोडल प्लेन सेम रहते हैं, इसके भी 0 थे, इसके भी 0, इसमें भी कितने रहेंगे? 0। अब इनमें बात करते हैं, एंटी बॉन्डिंग में नोडल प्लेन 1 से इंक्रीज करता है। जैसे s ऑर्बिटल में नोडल प्लेन नहीं होते, s ऑर्बिटल में नोडल प्लेन नहीं होते, बट जब एंटी बॉन्डिंग हुआ तो एक नोडल प्लेन क्रिएट हो गया है। एक छोटा सा एग्जांपल p का भी ले लेते हैं। तो मान लीजिए अगर आप यही काम p के साथ कर रहे होते, मान लीजिए मैंने ये px बनाया है, तो प्लस माइनस और प्लस माइनस सेम फेज की ओवरलैपिंग और एक डिफरेंट फेज या आउट ऑफ फेज ओवरलैपिंग डिस्ट्रक्टिव, प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस से प्लस भिड़ेगा, तो ये हमारे लिए कैसी है बेटा? सेम फेज है, प्लस से माइनस भिड़ेगा, ये डिस्ट्रक्टिव। कैसा बनेगा? प्लस प्लस मिल जाएंगे, न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ जाएगी, तो ये हो गया बड़ा प्लस, और यहां पे ये माइनस था और इधर भी एक माइनस था। इसका कैसा बनेगा डायग्राम? सर प्लस माइनस तो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर जाएगी, यानी कि इसको कुछ ऐसा बनाएंगे, इस प्लस को कर दीजिए छोटा, और न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, माइनस प्लस। अब अगेन वही नोडल प्लेन का कॉन्सेप्ट लगाते हैं, ऐसा प्लेन जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 है। पी में, सर पी में अगर बात करें तो पी में तो हमारे पास एक नोडल प्लेन ये रहा और एक नोडल प्लेन ये रहा, 2 नोडल प्लेन हैं, तो क्या बॉन्डिंग में 2 ही रहे? हाँ जी 2 ही रहे। यहां पे एक नोडल ये रहा, एक नोडल ये रहा, और टोटल बाद में कितने हैं? 1 2 3। तो इस बात को बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लीजिए, जब भी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, नोडल प्लेन पहले जितने थे उतने ही रहेंगे, सम हो जाएगा दोनों का, 2 ऑर्बिटल जो मिलेंगे, तो इसमें कितने थे, इसमें कितने थे, टोटल प्लेन चेक कीजिए आप। और जब एंटी बॉन्डिंग बनेगा तो 1 से नोडल प्लेन इंक्रीज कर जाएगा, यहां पे साफ साफ दिखाई देती है ये बात। तो इसी के बेसिस पे हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है। अब हालांकि अगर आप देखें तो ये वाला केस भी बेटा सिग्मा था, ये भी सिग्मा था, ये भी सिग्मा है क्योंकि हेड ऑन ओवरलैपिंग है, लेकिन ये वाला केस ये हेड ऑन नहीं है, ये लेटरल ओवरलैपिंग है, तो ये पाई का केस है, पाई एंटी बॉन्डिंग। कैसा है? पाई एंटी बॉन्डिंग, क्योंकि ये लेटरल ओवरलैपिंग है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ये है और ओवरलैपिंग यूं हो रही है उसके परपेंडिकुलर। अच्छा, अगर हम अपना नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ें तो पहला स्टेटमेंट था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड बाय आउट ऑफ फेज ओवरलैपिंग ऑफ dxy dxy विल हैव 3 नोडल प्लेन। नहीं जी, 4 नोडल प्लेन है, गलत बात। दूसरा, नंबर ऑफ नोडल प्लेन रिमेन्स सेम ड्यूरिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन बाय, कह रहे हैं नंबर ऑफ नोडल प्लेन सेम रहते हैं अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है सेम फेज ओवरलैपिंग से। अगर जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिल रहे हैं अगर वो सेम फेज के हैं, हाँ जी, तो आपके पास नोडल प्लेन जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा उसमें उतने ही रहेंगे जितने आपके पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स में थे।
दोनों के जोड़ के, ऑफ कोर्स। अब कभी ऐसा भी हो सकता है कि कॉमन आ जाए। मैं आपको एग्जांपल देता हूं छोटा सा, क्या बोलना चाह रहा हूं, देखिए। मान लीजिए इस बार py आ रहे हैं x के अलोंग, प्लस माइनस। एक बार करा देते हैं कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग और एक बार करा देते हैं बेटा डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग, आउट ऑफ फेज ओवरलैपिंग। आ रहे ये भी x के अलोंग हैं और हैं ये क्या, py, और ये भी py। तो जब ये मिलेंगे हमने क्या सीखा है, अगर सेम फेज हो तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियस के बीच में इंक्रीज कर जाएगी, यानी इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसा बनेगा सर, ऊपर प्लस और नीचे माइनस। यहां पे प्लस माइनस, ये तो सर डिस्ट्रक्टिव है, हाँ जी, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये फिर डिस्ट्रक्टिव है, तो कुछ ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, कुछ ऐसा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनेगा। अच्छा, ये सिग्मा है या पाई है सर, ये तो लेटरल ओवरलैपिंग है, मतलब ये पाई का है बट बॉन्डिंग है क्योंकि सेम फेज था, ये पाई का है बट एंटी बॉन्डिंग है। समझ गए क्या, ऐसे बनाने हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, हमें पता लगाने हैं कि भाई साहब टोटल नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स का क्या हुआ बॉन्डिंग में और एंटी बॉन्डिंग में। इसमें टोटल नोडल प्लेन हमारे पास कितने थे, एक ही था, ये रहा। ये मत सोचना एक इसका, अरे प्लेन तो सेम ही है, एक नोडल प्लेन। और यहां पे भी कितने नोडल प्लेन है बेटा, एक ही नोडल प्लेन है। मतलब जब भी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा, नोडल प्लेन का नंबर चेंज नहीं करेगा। गलती क्या करते हैं बच्चे, 1 + 1 2 मत कर देना, इसका जो नोडल प्लेन है वही प्लेन इसका है। ये py है तो xz, तो दोनों के यही नोडल प्लेन है। अच्छा, यहां पे नोडल प्लेन हमारे पास एक था, अब कितने हैं, एक और एक, दो। तो जब भी एंटी बॉन्डिंग बनेगा नोडल प्लेन एक से बढ़ जाएगा, जब भी बॉन्डिंग बनेगा नोडल प्लेन सेम रहेगा। ठीक है, वापस आते हैं। और ये बात हमने यहां पे भी देखी, बॉन्डिंग था शुरू में 0, एंटी बॉन्डिंग था 0, नोडल प्लेन एक क्रिएट हो गया। यहां पे जब हमने सिग्मा कराया p ऑर्बिटल्स का, तो बेटा यहां पे 2 नोडल प्लेन थे, 2 ही हैं, 2 थे, डिस्ट्रक्टिव में 3 हो गए। तो एंटी बॉन्डिंग में वही बात अगेन, एंटी बॉन्डिंग में एक से बढ़ जाएगा, बॉन्डिंग में सेम रहेगा। ऑप्शंस क्या थे, नंबर ऑफ नोडल प्लेन रिमेन सेम ड्यूरिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन बाय सेम फेज एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग। अगर सेम फेज करेगा ओवरलैप तो नंबर सेम रहेगा नोडल प्लेन का, हाँ जी करेक्ट है, टिक मार दीजिए। नंबर ऑफ नोडल प्लेन रिमेन सेम ड्यूरिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन बाय आउट ऑफ फेज एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग। जी नहीं, आउट ऑफ फेज में नोडल प्लेन का नंबर एक से बढ़ जाता है। लास्ट ऑप्शन, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड बाय, क्या कह रहा है, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग बन रहा है। कौन कंबाइन कर रहे हैं इस बार, कौन ओवरलैप कर रहे हैं, dx² - y² और dx² - y² अलोंग x एक्सिस विल बी जिरेड। तो आप समझना पड़ेगा जिरेड क्या है और अनजिरेड क्या है। फटाफट इस बात को एक बार देख लेते हैं, जिरेड क्या है और अनजिरेड क्या है। एक स्लाइड जो है यहां पे हम इंसर्ट कर लेते हैं। जिरेड क्या है और अनजिरेड क्या है, ठीक है। देखिए, जिरेड ऑर्बिटल्स हम उनको बोलते हैं, ऐसे ऑर्बिटल्स, अब आपके वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हो सकते हैं, एटॉमिक हो सकते हैं, लेकिन ऐसे ऑर्बिटल्स जिनमें सेंटर ऑफ सिमेट्री हो एंड जिनमें इवन नंबर ऑफ नोडल प्लेन हो, जिनमें इवन नंबर ऑफ नोडल प्लेन हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, ऐसा कौन सा केस था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जहां पे हमारे पास इवन नंबर ऑफ नोडल प्लेन आए थे,
ये रहा, देखिए जब py को हम लेटरल ओवरलैपिंग x के इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मान के जब हमने ओवरलैपिंग कराई थी, आउट ऑफ फेज पाई एंटी बॉन्डिंग बना था, तो क्या इसमें नोडल प्लेन इवन है? हाँ जी, दो हैं, दो तो इवन है। क्या सेंटर ऑफ सिमेट्री भी है? सेंटर से इधर गए माइनस वाला मिला, इधर गए माइनस वाला मिला, इधर गए प्लस वाला मिला, इधर गए प्लस वाला मिला, तो इसमें इवन, इस वाले केस में बेटा आपके पास इवन क्या है? इवन हमारे पास नोडल प्लेन है और सेंटर ऑफ सिमेट्री भी है, यानी कि ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसा है बेटा? जिरेड है। कैसा है? जिरेड है। इसमें कितने नोडल प्लेन है? एक, तो ये जिरेड नहीं, दूसरी टर्म क्या है? अनजिरेड है। कैसी है? अनजिरेड है। हालांकि एडवांस में इसका जिक्र अब तक नहीं हुआ है, बट फिर भी अगर कभी आ जाए तो पता होना चाहिए। जेडीले वगैरह अगर आप पढ़ेंगे तो आपको इनकी चीज देखने को मिल जाती है। अगेन जैसे ये वाला केस है, तो इस वाले केस में नोडल प्लेन कितने हैं? 3 नोडल प्लेन है। सर ये तो ओड है। हाँ जी, क्या सेंटर ऑफ सिमेट्री है? इधर गए ये प्लस, इधर गए माइनस, नहीं नहीं, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो ये तो अनजिरेड है। तो बहुत ही सिंपल फंडा है, अगर आपके पास सेंटर ऑफ सिमेट्री है, चाहे वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो चाहे एटॉमिक ऑर्बिटल हो, दोनों में डिफाइन कर सकते हैं। अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री है और नंबर ऑफ नोडल प्लेन इवन है तो जिरेड ऑर्बिटल है, और अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है और ओल्ड नंबर ऑफ नोडल प्लेन है तो वो अनजिरेड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाता है। अब क्वेश्चन पूछा गया है हमसे कि सिग्मा एंटी बॉन्डिंग बनाइए, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग बनाइए dx² - y² कॉम्बिनेशन से। ठीक है भाई, तो ये रहा xy, dx² - y², तो ये xx, ये रहा yy, तो इसको हम प्लस मान लेते हैं, ये भी प्लस, ये माइनस, तो ये भी माइनस। एक और dx² - y²। अब हमें कराना है बेटा dx² - y² एंटी बॉन्डिंग बनाना है। एंटी बॉन्डिंग मतलब आउट ऑफ फेज लेना पड़ेगा। अगर ये प्लस है तो ये माइनस लेना पड़ेगा, ये प्लस लेने पड़ेंगे। अब दिक्कत क्या है? दिक्कत कुछ नहीं है, x के अलोंग आ रहे हैं चुपचाप। अगर x के अलोंग आएंगे तो ये प्लस और ये माइनस, एंटी बॉन्डिंग, आउट ऑफ फेज, ओवरलैपिंग, तो कैसा एमओ बनेगा? कैसा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा? न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, तो ये हो गया प्लस, ये हो गया ये वाला प्लस। इसके लिए बात करें तो ये माइनस, ये माइनस, और ये रहे इनके ये वाले प्लस प्लस माइनस माइनस। तो बताइए जरा कितने नोडल प्लेन हैं? पूछा क्या गया है? जिरेड है या अनजिरेड है? तो हमारे पास अगर हम नोडल प्लेन देखें इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, एक नोडल प्लेन सर, हाँ जी, दूसरा नोडल प्लेन, तीसरा नोडल प्लेन, चौथा नोडल प्लेन, पांचवा नोडल प्लेन, पांच नोडल प्लेन हैं। और 5 होने भी चाहिए थे क्या भाई? 2 नोडल प्लेन यहाँ, 2 नोडल प्लेन यहाँ, कितने नोडल प्लेन हो गए बेटा? 4 नोडल प्लेन। और एंटी बॉन्डिंग है तो 1 नोडल प्लेन बढ़ना चाहिए था, तो 4 से कितने हो गए? 5। हाँ जी, 5 है, मतलब ओड नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स हैं। क्या सेंटर ऑफ सिमेट्री है? इधर प्लस इधर माइनस, नहीं है, यानी ये जिरेड नहीं, अनजिरेड है। तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। बताने थे ट्रू स्टेटमेंट्स, पहला वाला भी ट्रू नहीं रहा क्योंकि उसमें हमारे पास 4 नोडल प्लेन आए थे, दूसरा वाला ट्रू है, थर्ड और फोर्थ भी ट्रू नहीं है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप कर सकते थे। आई होप आपको ये वीडियो जो है पसंद आया होगा, ये सॉल्यूशन आपको कुछ ना कुछ सीखने को यहाँ से मिला होगा। इसी के साथ मैं आपको छोड़ जाता हूँ नेक्स्ट अवेंजर सीरीज का जो आपका क्वेश्चन होगा उसके साथ। क्या है वो क्वेश्चन? ये रहा, फाइंड द सम ऑफ x एंड y। अच्छा भाई, x और y क्या है? वेयर x इज इक्वल टू मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स इन द सेम प्लेन। किसके अंदर? BCl2 ब्रैकेट में 20। देखिए ये मन से एक क्वेश्चन लिया गया है, हाइपोथेटिकली ऐसे मान लिया गया है। हमें पता है कि BCl2 पॉलीमर बनाता है, तो उसी में हमने वो n की वैल्यू 20 ले ली है। तो BCl2 20 में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स सेम प्लेन में आप ले सकते हो, वो वैल्यू है x। और y क्या है? मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स इसमें कितने हैं? क्या है ये? एक कार्बन पे 2 फिनाइल हैं,
2 बेंजीन रिंग्स हैं और 2 हाइड्रोजन हैं। तो इसमें कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम सेम प्लेन में है और उसमें कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स सेम प्लेन में है, उन दोनों का सम ही आपका आंसर है। कमेंट में जरूर बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या है। बाकी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।